जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना और सास दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सदा मेरी तपस्या में लीन रहो, मुझसे कुछ मत मांगो मत, तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुझे पता है तुम्हें कब कहाँ लेके जाना, कब कहाँ लेके जाना। इसी के साथ संगत जी एक प्यारा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी गुरु जी ने मुझे ट्रिप ब्लेस करी मनाली की, तो मैं मनाली घूमने गया। तो संगत जी वहाँ जैसे मेरे को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाना था, जो मैंने रेस्टोरेंट का नाम सर्च किया, उसी रेस्टोरेंट के और रिजॉर्ट के दो रेस्टोरेंट थे, दो रिजॉर्ट थे वह मनाली में सेम नाम के। तो संगत जी मैं पहले दूसरे पे चला गया, गलत पे। तो मैंने वहाँ जाके पता किया ये तो गलत है। लेकिन जब मैं जैसे रिसेप्शन पे गया, वहाँ जाके मैंने देखा गुरु जी का इस फ्रेम में, गुरु जी के आश्रम का वहाँ पे स्वरूप के मुझे बहुत प्यारे गुरु जी के दर्शन हुए। गुरु जी ने कहा था कि मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, ये यात्रा तेरे जीवन की सबसे ब्लेस यात्रा होगी, इसके बाद तू कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक गुरु जी मेरे साथ रहे और गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और यात्रा को इतना यादगार बना दिया। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इससे पहले मैं कभी नहीं जा पाता था, प्लान करता था, रह जाता था, लेकिन इस बार गुरु जी खुद गए मेरे को घुमाने के लिए और गुरु जी ने मुझे इतनी प्यारी यात्रा ब्लेस की। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी आपको सब पता है, गुरु जी कब क्या देंगे, कब क्या नहीं, कब हमारे लिए क्या जरूरी है, कब क्या नहीं। तो संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखो, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। संगत जी, गुरु जी अपने आप देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। हाँ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्ष तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजय के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा बाहर न जाओ ऐसा कहा, इसलिए उसमें शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शिगर ही वलकल धारण कर लिए, हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगा। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर पर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक द्विवेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की कि जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर स्थित आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर भी आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पर पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दूसरा धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ स्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत किए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्या चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया।
इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। उसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उसके अंग चीर और वलकल से ढके हुए थे, वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर अक्षर भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ। फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए। लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। यह सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता दिव्य शक्ति संपन्न सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को अपनी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज को में अनुरक्त हुई हो तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो, और यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह से नित्य चिंतन करती हुई जटावलकल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुँह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का श्रवण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का यह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते। मुनि श्रेष्ठ जिनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, जो वे चूहे बिल्ली और दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। पार्वती की तपस्या विषय का दृढ़ता, उनका पहले से ही उग्र तप, उनसे त्रिलोकी का संतृप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझा और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। तब उन सब की बातें सुनकर पार्वती ने कहा कि पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त है तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है उन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है। उस भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से नहीं बुलाऊंगी। महाभाग गण, आप यह जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। समुद्र भाषण करने वाली पर्वतराज शिवा, कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे 4 लाख पर्वत गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिराज की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से गिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर पर प्राणी स्व समस्त लोक की उस महती तपस्या से संतुष्ट हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु उनका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के क्षण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतृप्त हो रहे थे। वहाँ आ मुझे प्रणाम करके सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन विषय का स्मरण करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। उस समय विषय में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिराज की तपस्या का फल है।
यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही अक्षय सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुक्त आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा कि महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतृप्त हों। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवता, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कल्याण कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ या परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आए। अमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वही उनके आश्रम पर आए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए वहीं हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी क्रोधी और जलाने के लिए उदत रहने वाले प्रलंकरकारी हैं उधर से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवता ने कहा कि भगवान जो महा भयंकर कालाग्नि के समीप समान दीप्तिमान और महान भयानक नेत्रों से युक्त है, उस रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले वहाँ उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामदेव को जला दिया था, उसी प्रकार वे भी हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवता, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी हैं तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय प्रातपर तपस्वी और परमात्म स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रसन्नता करते हुए सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और समय मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। ना तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भगत हो, अतः तुम्हें भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा है। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए और वहाँ पहुँचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए तपस्वी का वर्ण रूप धारण किए हुए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी 7 तारीख को लंगर सेवा आप कोई भी संगत जी कर सकते हैं हमारे साथ कंट्रीब्यूशन मिलके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 तारीख को हम इसलिए करते हैं महीने के हर 7 तारीख को गुरु जी की ब्लेस है 7 नंबर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने संगत जी, गुरु जी सबका भला करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।